इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खामोश बैठें, या पीपल पार्टी के लोग, या जमात इस्लामी के लोग, या दूसरी पार्टियों के लोग। वक्त का तकाजा ये है कि हम सब मिल जोड़ के इस पार्लियामेंट को, आज राजा जी जिस टोन में बोला ठीक बोला, ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के तमाम 25 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा पार्लियामेंट है। पाकिस्तान की तमाम पॉलिसियाँ इस पार्लियामेंट से निकलनी चाहिए। हम हमारे इदारों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आइन में जो फ्रेम है उसमें रहे, आए इकट्ठे मिलकर अपने उसको निकालें, वरना मारदार से क्या होगा? किन को मारेंगे आप? किन को मारेंगे? लोग आपसे पूछेंगे। दुनिया को पता है कि जिस हुकूमत को आप सपोर्ट कर रहे हैं ये हुकूमत इलिजिटिमेट है, गलत है, दहशत और बदमाशी के नतीजे में वो ज़हूर में आई है। अगर मैं इमरान की पार्टी की जगह होता, मैं बिल्कुल खारिजी सफ़ीरों को बुलाता और उनसे कहता कि जो कुछ ये हुकूमतें कर रही हैं उस कल IMF आएगी, पता नहीं हमारा क्या कबाड़ा कर देगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तहरीक इंसाफ के साथियों से कि मेहरबानी करें, सोचें। अपनी सियासत के बहुत वक्त गुजर गया, 16 महीने गुजर गए। इलिजिटिमेट नाजायज़ हुकूमत लगी हुई है, फैसले कर रही है। और स्पीकर बोल रहा है जी जुनैद अकबर अगर आप फलानी मीटिंग में आए होते। जुनैद अकबर किस मीटिंग में आता? आपने 500 की पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से 50 आदमियों को बुलाया। इनमें क्या सुरखाब का फल है? कौन सा सुरखाब के फल लगे हुए हैं कि आप महमूद को बुलाते हैं, बाकी पार्लियामेंट को नहीं बुलाते? सारी पार्लियामेंट को बुलाएं, आर्मी चीफ भी आए, तमाम इदारे आए, जजेस आए, और हम सब मिल बैठ के सर जोड़ के इस मुल्क के बचाने की कोशिश करें। और बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आइन का बोलबाला होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, हर इदारा अपने फ्रेम में होगा, पार्लियामेंट अपने फैसले करेगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोगों में इतनी अहलियत है कि वो इस मुल्क को इन बुरानों से निकाले। गॉड ब्लेस यू। सवाल ले ले, आपकी एक सियासत है, हम माजी से देखते आ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपका एक नैरेटिव है, और माजी में PDM बना, रहबर कमेटी का जो है वो भी हमने बनते हुए देखा। वो लोग आज आपके पास नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका अलायंस है। वो सारे गल सुन भाई, इस्टेब्लिशमेंट से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। इस्टेब्लिशमेंट अपने आइन के उस फोरम में रहे जो आइन नियमों के लिए हम उनको सल्यूट करें। कोई फर्द, कोई जज, कोई जर्नल, कोई सियासतदान, कोई कारकुन, कोई जर्नलिस्ट जो आइन से खिलवाड़ करेगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। ये हमारा वो है। पाकिस्तान की तश्कील नौ की ज़रूरत है, जमहूरी पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत है। हमने बहुत टाइम ज़ाया किया, 75 साल। अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है। अभी गोरायू बोलना चाहता था कि अख्तर जान की उस पर फायरिंग हुई है, बच्चे जख्मी हो। स्पीकर कहते हैं नहीं बोलने दूंगा। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? तुम खुद 2 नंबर के हवालदार जी। तुझे किस? मैं आज भी यही कहता हूँ कि इस आदमी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। हमारी अपनी असम्बली रहे, उसके साथ हम कोशिश करें कि इतनी एक दूसरे के खिलाफ टकरे न मारें कि उसका नुकसान पाकिस्तान को हो। उसका इलाज ये है कि विद इन 4 मंथ नए इंतखाबात कराएं। इमरान जीतता है, तस्लीम कर लें, इमरान जीतेगा। आपकी गलतकारियों ने, आपकी बदकारियों ने, आपके करप्शन ने, आपकी अकरबा परवरी ने इमरान को शोहरत के आसमानों पे पहुंचा दिया। लेट हिम फ्री। क्या आसमान गिरेगा अगर ये पार्लियामेंट कल ये रेजोल्यूशन पेश कर दे कि हमारा कोई इतराज़ नहीं है, इमरान को जमानत पे रिहा कर दो। उसकी भी इज्जत बच जाएगी, आपकी भी इज्जत बच जाएगी, मुल्क चल जाएगी। जी देखिए बात की, उसमें आपने 2 बार नवाज शरीफ साहब का नाम लिया। उनके भाई वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर आज़म पंजाब है, आप उनसे क्या उम्मीद लगाए बैठे? नहीं, बात ये देखिए, आप बड़ी मुश्किलों से बाज़ लोग बनते हैं, मुश्किलात होती हैं। आपके पास स्टेटमेंटशिप के जितने लोग हैं उनमें नवाज शरीफ सरफहरिस्त है या दूसरा नंबर पे है। वो जानता है और उसे पता है कि ये जो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ये सुबह शाम हम एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं, गालियाँ देते हैं एक दूसरे को, इसका नतीजा क्या होगा? इसका में कोई नुकसान नहीं होगा। अब महमूद को बिल्कुल खुदा नाउज़ुबिल्लाह वो कर दें, लेकिन नुकसान पाकिस्तान को होगा, फिर इसके संभालने का कोई नहीं आएगा। जी सर, आप जो कोशिश कर रहे हैं जो तहरीक आइन वाली, उसका कोई नतीजा निकल रहा है?
बिल्कुल निकलेगा। हमने यहाँ आइन की फौजदारी लानी है और हर उस कुव्वत के खिलाफ हमने लड़ना है जो आइन से इसी के साथ ही ऐड कर ले कि आप तो आइन की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ भी है, एस्टेब्लिशमेंट से उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इस काफिले से भी मकबूल ऐसे नहीं, ऐसा होता है हमारे इदारों को, हमारे लोगों को लत पड़ गई है पार्टियों के अंदर पार्टियां बनाना, उसका हमने फ़ायदा देखा, फ़ायदा क्या हुआ? हमारी गलत पॉलिसी की वजह से हम बंगाल ईस्ट पाकिस्तान खो चुके। हमारी गलत पॉलिसी, बलूचिस्तान ये बलूचिस्तान वो बलूचिस्तान कैसे आपकी बात माने? एक बात मैं भूल गया, अच्छी याद आई। बलूचिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उन गरीबों से लिखवा दिया गया 200 मील या 400 मील का इलाका, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला जोग, इसके तमाम मिनरल्स OGDC एल या कोई और दो महकमों को दे दिए गए हैं और उन्हें यह कि उसमें बलूचिस्तान का हिस्सा सिर्फ 10% होगा। ये कौन मानेगा बाबा? ये कौन मानेगा? आइन कहता है, 18th अमेंडमेंट कहती है कि सूबों के वसाइल पे सूबों का इख्तियार होगा। इसके खिलाफ हम जा रहे हैं कोर्ट। हम ये काम नहीं होने देंगे कि सारे मिनरल्स आप लूटेंगे, लोग आएंगे और 10% हमारे सूबे का होगा, नहीं ना, हम ये मानेंगे। और जिस अंदाज में खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी लगी हुई है, तहरीक इंसाफ वाले लगे हुए हैं अपने मिनरल्स को बचाने के लिए, वी सपोर्ट देम। आप न मजबूर करें लोगों को, फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो आएगा नुकसान इस मुल्क का होगा। खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें। इस वक्त जो अमन के हालात हैं बलूचिस्तान में भी, KP में भी, खासतौर पर बलूचिस्तान में, वहाँ हमारे पास कीमती मालूमात है, बड़ा कीमती सूबा है। आप क्या समझते हैं कि इसका पुरअमन रहने का हाल क्या है? ये हाल यही है कि यहाँ इनके पास बोलबाला हो, मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो, आइन के तहत दी गई खुद मुख्तारी सूबों को मिली हो, सूबों के वसाइल पंजाब के वो, सिंध के वो, फलाना के वो, सराइकियों के वो, उन पे आइनी तौर पे वहाँ के इशारा कसारा नहीं, आइनी तौर पे उनका हक तस्लीम। अभी देखें अलग तू कहाँ से कर रहा है? उम्र से आया? मैं अर्ज कर रहा था अब चाहते क्या हैं, मैं कुछ उसने ख़राब कर दिया मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोई नहीं भागेगा। देखो ये पाकिस्तान जिंदाबाद मैं कैसे कहूँ? बलोच जब उसको आप गुलाम बनाना चाहेंगे तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे कहेगा? पश्तूनख्वा वतन को जब आप कब्जा करना चाहेंगे, पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा मेरे भाई जब बलोच जिंदाबाद होगा, जब पंजाबी जिंदाबाद होगा, जब सराइकी जिंदाबाद होगा। मिल बैठ के हम सारे मसाइल का हल निकाल सकते हैं। ये अफसोस इस बात का हमारे सारे इदारे जानते हैं और हमारे बड़े कॉम्पिटेंट इदारे हैं, सिविल और मिलिट्री दोनों, सारे इदारे जानते हैं कि कौन इलेक्शन जीत गया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फौजियों से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस के अफसरान से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पैराट्रूप मिलिट्री ट्रूपर से कि बाबा आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं। आपने बात की कि एक मिनट मेरे दोस्त, मेहरबानी करें अपने बच्चों पे किसी फर्द के लिए गोलियां ना चलाएं। आपके बच्चे हैं, आप इस मुल्क के इदारे हैं, किसी एक पार्टी के लिए बच्चों को मारना ये बगावत की तरफ जाएगा। जी बाबा, आपने बात की कि हमारे अपने इदारे, तो क्या इदारे वाले भी आपको अपने समझते हैं? और दूसरे मदनियात की बात की, मदनियात का एस्टेब्लिशमेंट लेके जा रही है या हुकूमत? हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, जो भी आइन के खिलाफ काम करेगा हम उनका रास्ता रोकेंगे। हमने आइन की तहफ़्फ़ुज़ का 10 दफ़ा उठाया है, इन्होंने उठाया है, वो गप लगाते हैं। इन्होंने तो ये हल्फ भी उठाया, हर सरकारी अफसर का ये हल्फ उठाता है कि मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करूँगा। अगर किसी को शौक़ है सियासत का, बिस्मिल्लाह, आप सेक्रेटरी फलाना डिपार्टमेंट की वर्दी उतार दें, आ जाए। जर्नल साहब आप वर्दी उतार आए, फिर देखें वोट लेना कितना आसान काम है, अपने पीछे लोगों को चलाना कितना आसान काम है। मेहरबानी करें, अपना काम करें, हम अपना काम करें और इकट्ठे मिलकर आप भी हमारे साथ शामिल हो। जनरल्स एंड जजेस ऑल, कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है इस मुल्क को बचाने की। सारा खित्ता जंगों की लपेट में जा रहा है।
میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی ذمہ داران ہیں اس ملک کے، خدا کے لیے تمام ہمسایوں کی میٹنگ بلائیں بشمول ہندوستان، ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، کہ بھائی اس خطے کو اس دوزخی جنگ کے اسلحوں سے کس طرح بچایا جائے. یہ خدمت ہوگی. یہ خدمت نہیں ہے کہ آپ تحریک انصاف کی بچوں کو بے عزت کریں یا کسی جرنلسٹ کے کیا نام ہے نورانی کیا ہے اس کے بھائیوں کو غائب کر دے وہ پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں ہے. یہ ظلم کی انتہا ہے. بابا گولت